आज हम बात करने वाले हैं भारत के कार बाजार से जुड़ी एक ऐसी खबर पर जो आम आदमी के लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है और जो पहली कार खरीदने वाले हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खबर के मुताबिक अप्रैल से जुलाई के बीच भारत में एंट्री लेवल यानी छोटी और किफायती कारों की बिक्री बढ़कर 58,109 यानी 109 58,109 यूनिट हो गई है। सबसे खास बात यह है कि पिछले साल इसी अवधि में सिर्फ 28,193 यूनिट की बिक्री हुई थी। यानी इस साल छोटी गाड़ियों की बिक्री दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। आप सोच रहे होंगे पीछे एक टाइम में तो एसयूवीज का चलन बहुत ज्यादा था। सेडान को, छोटी गाड़ियों को मात देके एसयूवी का बोलबाला था। उनका बोलबाला अब भी है, लेकिन छोटी गाड़ियों ने ये बाजी फिर से मारनी शुरू कर दी है। अब सवाल यह है कि आखिर छोटी कारों की बिक्री अचानक इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजहों में से एक है जीएसटी में कमी। जीएसटी कम होने के बाद छोटी कारों की कीमत ग्राहकों के लिए पहले की तुलना में अब ज्यादा किफायती हो गई है। जब कार की कीमत कम होती है तो ऐसे ग्राहक भी कार खरीदने का फैसला कर सकते हैं जो पहले बजट की वजह से कार खरीदने से बच रहे थे। भारत जैसे देश में ये बात वाकई काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग छोटी कार को अपनी पहली फैमिली कार के रूप में खरीदते हैं। छोटी कार की अपनी कुछ खास खूबियां होती हैं। इनकी शुरुआती कीमत बड़ी कारों की तुलना में कम होती है। शहर में इन्हें चलाना, पार्क करना आसान होता है। इसके अलावा आमतौर पर इनके रख रखाव और ईंधन का खर्च भी बड़ी कारों की तुलना में कम हो सकता है। यही वजह है कि महंगाई और बढ़ते ईंधन खर्च के बावजूद छोटी गाड़ियों की मांग पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। अब बात करते हैं उन कारों की जिन्होंने इस सेगमेंट की बिक्री को सबसे ज्यादा बढ़ाया है। इसमें सबसे बड़ा योगदान है मारुति सुजुकी की ऑल्टो और एस्प्रेसो का। अप्रैल से जुलाई के बीच इन दोनों मॉडल की कुल बिक्री 56,391 यूनिट रही है। इससे साफ पता चलता है कि एंट्री लेवल कार बाजार में इन दोनों मॉडल्स की कितनी मजबूत पकड़ है। वहीं दूसरी तरफ रेनॉल्ट क्विड की बिक्री में करीब 7% की गिरावट देखने को मिली है। पिछले साल अप्रैल से जुलाई के बीच क्विड की 1,849 यूनिट बिकी थी, जबकि इस साल इसी अवधि में इसकी बिक्री घटकर 1,718 यूनिट रह गई है। इसका मतलब यह है कि पूरे छोटे कार सेगमेंट की बिक्री बढ़ने के बावजूद हर मॉडल को इसका बराबर फायदा नहीं मिल रहा है। अब एक और इंपॉर्टेंट आंकड़ा आपको समझना जरूरी है इस पूरे मुद्दे के लिए। FY26 में मिनी कार सेगमेंट की बिक्री करीब 1,17,584 यूनिट रही है, जबकि FY25 में यह आंकड़ा 1,33,397 यूनिट था, यानी घट गया है। जी हां, यानी पूरे मिनी कार सेगमेंट में अभी भी लगभग 12% की गिरावट है। तो फिर सवाल उठता है ना कि अगर पूरे मिनी सेगमेंट में गिरावट है तो एंट्री लेवल कारों की बिक्री इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है। इसका जवाब है कि बाजार के अंदर ग्राहकों की पसंद और जरूरतें बदल रही हैं। आज भी बहुत से भारतीय ग्राहक अपनी पहली कार के लिए एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो ज्यादा महंगी ना हो, रोजमर्रा के इस्तेमाल में आसान हो और परिवार के बजट पर ज्यादा बोझ भी ना डाले। जीएसटी में कमी ने ऐसे ग्राहकों के लिए खरीदारी को और आकर्षित कर दिया है और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दिया है। मारुति सुजुकी के जो अधिकारी हैं उनके मुताबिक FY26 में छोटी कारों के सेगमेंट की वापसी एक इम्पॉर्टेंट और पॉजिटिव संकेत है। हालांकि बाजार के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे महंगाई बढ़ रही है, फ्यूल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, दबाव बना हुआ है उनका, और ग्राहकों के लिए कार खरीदना अभी भी एक बड़ा वित्तीय फैसला है, एक फाइनेंशियल डिसीजन है। लेकिन इसके बावजूद छोटी कारों की मांग में दिखाई दे रहा है कि ये तेजी बताती है कि भारत में किफ़ायती और व्यवहारिक कारों की ज़रूरत अभी भी बहुत मजबूत है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मुद्दे का सीधा मतलब है कि जीएसटी में कमी से छोटी कारें ज़्यादा किफ़ायती हुई हैं, ग्राहकों की रुचि बढ़ी है और एंट्री लेवल कारों की बिक्री में तेज़ उछाल देखने को मिला है। अगर ये ट्रेंड आगे भी जारी रहता है तो आने वाले समय में भारत के छोटे कार बाजार में और ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिल सकता है और कंपनियां भी ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा किफ़ायती और बेहतर फीचर्स वाली गाड़ियां पेश कर सकती हैं। आपके हिसाब से आज के समय में पहली कार के लिए छोटी कार बेहतर है या फिर एसयूवी? अपनी राय आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।
नमस्कार।